गाजियाबाद से खबर है, जहां भाजपा प्रत्याशी की जीत अब तय है। ममता त्यागी का निर्विरोध चुना जाना अब तय है। भाजपा प्रत्याशी के अलावा गाजियाबाद में किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। हालांकि गाजियाबाद में भी सियासी घमासान देखने को मिला था। आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए थे कि उनके प्रत्याशी को, उनके जो नॉमिनी है प्रत्याशी के, उनको होटल में कैद किया गया था। और अब जो नतीजा सामने आ रहा है वो ये है कि भाजपा प्रत्याशी के अलावा किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया। और यही वजह है कि भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है, यानी निर्विरोध वो अध्यक्ष चुने जाएंगे। भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुना जाना तय है गाजियाबाद में। गाजियाबाद से भाजपा प्रत्याशी की जीत अब तय है। ममता त्यागी का निर्विरोध चुना जाना तय है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। किसी ने भी नामांकन दाखिल नहीं किया। भाजपा प्रत्याशी के अलावा किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया। यही वजह है कि भाजपा प्रत्याशी की जीत अब तय है। भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध चुनी जाएंगी। ममता त्यागी भाजपा प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद से शक्ति मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, अब जब पूरी तरीके से पिक्चर क्लियर हो चुकी है, सामने आ चुकी है, तो क्या कुछ अब हलचल है गाजियाबाद में? जी देखिए, अगर गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में एक ही हलचल है कि अगली जिला पंचायत अध्यक्ष ममता त्यागी, जो बीजेपी की घोषित प्रत्याशी थी, वह बन चुकी हैं। क्योंकि किसी और ने भी गाजियाबाद में अभी तक कहें तो इसलिए कह सकते हैं अभी तक कि किसी और ने भी, क्योंकि पर्चा नहीं भरा, नॉमिनेशन नहीं करा। 3 बजे तक का समय था। हालांकि अब रात के 10 बजने जा रहे हैं, लेकिन नहीं किया किसी ने। उसके बाद शाम तक होते होते स्क्रूटनी होती है, उन पेपर की होती है, जो पेपर ममता त्यागी ने भरे थे, लेकिन उनमें भी कोई भी दोष नहीं पाया गया। तो अब 29 तारीख में, यानी कि एक डेट होती है कि ममता त्यागी, जो कि गाजियाबाद में बीजेपी की जो प्रत्याशी थी, अब वह पर्चा वापस लेंगी या नहीं लेंगी, इस पे बात चल रही है। उसके बाद 3 तारीख में जो रिजल्ट घोषित हो जाएगा, और घोषित यही है कि ममता बिल्कुल इसीलिए कह रहे हैं कि गाजियाबाद में निर्विरोध निर्वाचित होना अब तय है। शुक्रिया आपका शक्ति तमाम जानकारी के लिए। तो ममता त्यागी, जो कि भाजपा की प्रत्याशी हैं गाजियाबाद से, सिर्फ उन्होंने ही नामांकन दाखिल किया और इसी वजह से उनका निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनना तय है। अमरोहा से खबर है, जहां सपा प्रत्याशी सकीना बेगम का पर्चा खारिज हो गया। अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी ललित तंवर की जीत अब तय है। आपको बता दें कि यहां भाजपा और समाजवादी पार्टी में टक्कर जरूर समझी जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी का जो पर्चा था उसमें कमी पाई गई, वो खारिज हो गया। जिसके बाद अब अकेले प्रत्याशी बचे हैं अमरोहा से भाजपा के ललित तंवर, जिनकी जीत अब तय है। अमरोहा में भाजपा प्रत्याशी ललित तंवर की जीत तय है। अफसर अली मेरे सहयोगी जुड़ गए फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। अफसर अली, क्या वजह रही जो सपा प्रत्याशी का पर्चा खारिज हुआ है? देखिए प्राची, आपको बता दूं, जो अमरोहा जिले में जो है बीजेपी और सपा की कांटे की टक्कर देखी जा रही थी अभी तक, लेकिन जो सपा प्रत्याशी सकीना बेगम है, यह कद्दावर नेता है अमरोहा के, महबूब अली उनकी पत्नी है, और पार्टी ने इन्हीं पे भरोसा जताया था। लेकिन जो इनके अनुमोदक थे, उनका जो है सिग्नेचर में कुछ कमी होने के कारण जो जिला प्रशासन ने उसके पर्चे को निरस्त कर दिया है। हालांकि पूर्व कैबिनेट मंत्री महबूब अली ने प्रेस वार्ता की है और प्रशासन पर कई सवाल भी उठाए हैं, और उन्होंने कहा है कि मैं आला कमान को इस मसले को जाकर रखूंगा, और जो भी वहां से आदेश होगा मैं उसी के हिसाब से अगला कदम उठाऊंगा। और लगभग जो है जो ललित तंवर है, पूर्व सांसद कंवर सिंह तंवर के बेटे, उनका जीतना लगभग तय है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अफसर अली। तो अमरोहा में भी भाजपा प्रत्याशी जीत का परचम लहराएंगे, ये तय है। और अमरोहा के साथ साथ मुरादाबाद से भी भाजपा के लिए ये अच्छी खबर है। भाजपा प्रत्याशी शेफाली सिंह का जीतना मुरादाबाद से भी तय है, क्योंकि मुरादाबाद में भी समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पर्चा दाखिल नहीं कर पाई, पर्चा दाखिल करने के लिए नहीं पहुंची, अकेले प्रत्याशी रहे भाजपा के। और यही वजह है कि मुरादाबाद में भी भाजपा के प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है।
उबैदुर रहमान मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। उबैदुर रहमान, अब जब स्थिति पूरी तरीके से साफ है तो अभी क्या हलचल है? देखिए प्राची, मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं डॉक्टर पाली सिंह, उनका जिला पंचायत अध्यक्ष बनना बिल्कुल तय है, क्योंकि कोई और नामांकन नहीं कराया गया है। रही बात समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी को सदस्य ज्यादा जीते थे भाजपा से, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सदस्य बागी हुए, जिस तरह से नेताओं ने पार्टी के साथ बगावत की है, उसकी वजह से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है वो नॉमिनेशन कराने तक नहीं पहुंची हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थी वो सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नॉमिनेशन कराने का पहुंची। और आमतौर पर जब इस तरह के चुनाव होते हैं तो जो भी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी खड़े करते हैं तो उनके तमाम विधायक, नेता और सांसद और कार्यकर्ता जमा होते हैं, और कलेक्ट्रेट से बाहर जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जो है अंबेडकर पार्क में जमा हुए थे, तो उसी तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी जमा होते अगर उनको इस चुनाव में भाग लेना होता। लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी के जो मेंबर थे, पार्टी के जो नेता थे, कहीं ना कहीं वो, जैसा कि ऐसे चुनाव में होता है कि धन का इस्तेमाल होता है, तो कहीं ना कहीं बिके हैं। अगर बिके नहीं होते तो अगर किसी का अपहरण होगा तो उसके परिवार वाले मुकदमा दर्ज कराएंगे, शिकायत दर्ज कराएंगे, मीडिया में शिकायत दर्ज करेंगे। इस तरह से नहीं हो सकता कि किसी सदस्य को कोई उठा के ले जाए और उसके परिवार वाले कहीं शिकायत ना करें, पुलिस में रिपोर्ट ना दर्ज कराएं, मीडिया के सामने आकर के ना कहें। हालत ये थी कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक थे वो नहीं पहुंचे, सांसद खुद नहीं पहुंचे, सिर्फ जिला अध्यक्ष वहां मौजूद थे समाजवादी पार्टी के जो जिला कार्यालय पर, और जो अमरीन जहां हैं जो प्रत्याशी घोषित हुई थी समाजवादी पार्टी के, उनके खुद सगे भाई मोहम्मद फहीम बिलारी से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो वहां मौजूद थे। अगर समाजवादी पार्टी के नेता, बिल्कुल, देखिए सवाल कई हैं और फिलहाल जो लबो-लुआब है वो यही है कि भाजपा के प्रत्याशी यहां से निर्विरोध जीत तय कर रहे हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए उबैदुर रहमान। उन्नाव से अगली खबर। उन्नाव में भाजपा की जीत की राह में बागी ही रोड़ा बन गए हैं। जी हां, जिनका टिकट भाजपा ने काटा वही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा के अरुण सिंह ने बतौर निर्दलीय नामांकन किया है। भाजपा ने अरुण को हटाकर शकुन सिंह को प्रत्याशी बनाया था और उन्होंने अब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोक दी है। साथ ही साथ सपा प्रत्याशी मालती गौड़ भी मैदान में है। मेरे सहयोगी आशीष गौड़ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो गया है, क्या कहता है सियासी समीकरण उन्नाव का? प्राची, आपको बता रहे हैं कि उन्नाव पिछले काफी अर्सों से सुर्खियों में रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर, माफी कांड को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है, और एक बार फिर जो है जिला पंचायत के चुनाव में जो है उन्नाव सुर्खियों में आया है। पहले अरुण सिंह को यहाँ से, पहले जो उनकी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी थी उनको जिला पंचायत सदस्य का टिकट दिया जाता है, फिर उनका टिकट काट के शकुन सिंह को टिकट दिया जाता है। शकुन सिंह जीतती हैं, फिर जब जिला पंचायत अध्यक्ष की बारी आती है तो अरुण सिंह को टिकट दिया जाता है, और उसके बाद अरुण सिंह, क्योंकि जो गुरबखश सिंह में पीड़िता, माफीकांड की जो पीड़िता थी, वहाँ उसके परिजन की जो वहाँ पे मौत हुई थी उसमें अरुण सिंह का नाम था। उसको लेके जब एबीपी गंगा ने प्रमुखता से खबर को दिखाया था, उसके बाद अरुण सिंह का टिकट कटता है और शकुन सिंह को टिकट मिलता है। उसके बाद आज जब शकुन सिंह नामांकन कराती हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद अरुण सिंह है वो नामांकन कराते हैं। देखने वाली बात यह है कि कुछ जो भाजपा के जो नेता हैं वो अरुण सिंह के साथ में है, और भाजपा में दो गुट समय हो चुके हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आशीष। तो देखिए, मुकाबला जो है उन्नाव में वो दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि भाजपा के बागी ही अब निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। भाजपा ने उनका टिकट काटकर शकुन सिंह को टिकट दिया था और वो भी अब चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए उतर चुके हैं। बांदा से खबर, जहां बीजेपी प्रत्याशी सुनील पटेल की जीत तय है। बीजेपी प्रत्याशी को किसी से कोई टक्कर नहीं मिली, यानी किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया। यही वजह है कि बांदा से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर। बांदा में भी बीजेपी के प्रत्याशी की जीत तय है, क्योंकि और किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। सिर्फ बीजेपी के प्रत्याशी ने ही नामांकन दाखिल किया है।
यही वजह है कि बांदा में भी बीजेपी प्रत्याशी सुनील पटेल की जीत तय है, उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। बांदा में किसी और प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया, किसी और राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा। कोई प्रतिद्वंदी ना होने की वजह से बीजेपी प्रत्याशी की जीत बांदा में अब तय है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील पटेल हैं बांदा से, जिन्होंने नामांकन दाखिल किया, लेकिन उन्हें टक्कर देने के लिए किसी और राजनीतिक दल का प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतरा, किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया। यही वजह है कि बीजेपी प्रत्याशी को कोई टक्कर ना मिलने की वजह से उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। यानी बांदा की सीट भी बीजेपी के कब्जे में है। बांदा में भी बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब साबित हो रही है। और अब अगली खबर मऊ से, जहां बीजेपी प्रत्याशी ने बाजी मार ली है। भाजपा प्रत्याशी मनोज राय की निर्विरोध जीत यहां पर तय है। तो मऊ से भी ये भाजपा के लिए अच्छी खबर। भाजपा प्रत्याशी मनोज राय की निर्विरोध जीत यहां पर तय है। यहां पर भी किसी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, यानी टक्कर नहीं मिली भाजपा के प्रत्याशी को, और इसीलिए निर्विरोध चुना जाना मऊ में भी तय है। यानी मऊ में भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो रही है भाजपा। कुल मिलाकर ऐसी 16 सीटें हैं अभी तक, जहां पर भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो रही है। निर्विरोध उसके जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल कर रहे हैं। तो मऊ से एक खबर, जहां भाजपा प्रत्याशी मनोज राय की निर्विरोध जीत तय। और अगली खबर बुलंदशहर से, जहां भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है। भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अतुल तेवतिया के सामने कोई मैदान में नहीं, यानी किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया। यही वजह है कि बुलंदशहर में भी भाजपा जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही है। भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर अतुल तेवतिया, निर्विरोध चुना जाना उनका तय है जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर, क्योंकि किसी और ने नामांकन दाखिल नहीं किया, किसी और राजनीतिक दल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, किसी और ने पर्चा दाखिल नहीं किया। यही वजह है कि भाजपा की प्रत्याशी डॉक्टर अतुल तेवतिया निर्विरोध उनका चुना जाना तय है, यानी जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर उनका चुना जाना तय है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में भाजपा प्रत्याशी का निर्विरोध चुना जाना तय है। डॉक्टर अतुल तेवतिया भाजपा की प्रत्याशी अमरोहा से, जिनके सामने किसी और ने पर्चा नहीं भरा, कोई उन्हें टक्कर देने के लिए चुनावी मैदान में नहीं उतरा, और यही वजह है कि कोई प्रतिद्वंदी ना होने की वजह से उनका निर्विरोध चुना जाना तय है। अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन अभी तक की जो तस्वीर है उसके मुताबिक भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अतुल तेवतिया, जिन्हें किसी से टक्कर नहीं मिली, जिनके सामने किसी ने पर्चा दाखिल नहीं किया, उनकी जीत अब तय है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर सिर्फ भाजपा के प्रत्याशी ने ही पर्चा दाखिल किया है, सिर्फ भाजपा के प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया है, और यही वजह है कि ये सीटें सीधे तौर पर भाजपा के खाते में जा रही हैं। कुल मिलाकर अभी तक ऐसी 16 सीटें हैं जहां पर भाजपा के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है सिर्फ, और किसी प्रत्याशी ने, किसी राजनीतिक दल के प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, और कोई टक्कर ना मिलने की वजह से, मैदान में किसी प्रत्याशी के ना होने की वजह से 16 की 16 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों की जीत तय है। भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध चुना जाना तय है। तो ये लगातार एबीपी गंगा पर जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की महा कवरेज आप देख रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको बता रहे हैं। देखिए, आज नामांकन का आखिरी दिन था, दोपहर 3 बजे तक आज नामांकन प्रत्याशियों को करना था, लेकिन 16 ऐसे जिले रहे जहां पर किसी ने नामांकन नहीं किया, सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों ने ही नामांकन किया।